अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 5 to 11 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 6 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर यूजिंग नंबर लाइन। ये हमें पार्ट 1 में दो इंटीजर दिए गए हैं +4 एंड +5। इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर लाइन को यूज करते हुए। ठीक है, तो देखें ये इसका सोल्यूशन मैंने लिखा है। मैंने पहले दोनों इंटीजर लिख दिए। अब पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। अब ये मैंने किस तरह ड्रॉ की है, देखें हमारे पास इंटीजर एक है +4 और एक है +5। तो मैं अगर लिखूं +4 और +5 और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा, और प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, +20 आ गई है। तो इसलिए मैंने ये जो नंबर लाइन ड्रॉ की है इसमें मैंने 20 तक नंबरिंग कर ली है। आपने मिनिमम या कम से कम 20 तक करनी है। अगर इससे आप एक दो नंबर ज़्यादा भी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने नंबरिंग कर ली। अच्छा, अब दूसरा, चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मैंने ये जो नंबर लाइन है इसकी जो पॉजिटिव साइड है, यानी कि ये जो ओरिजिन या जीरो है, इसके राइट साइड पर नंबरिंग की है। ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखें +4 को +5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम इस नंबर लाइन पे 4 जंप्स लेंगे और हर जंप्स में हम कितने कितने स्टेप लेंगे, 5 स्टेप्स लेंगे। 5 स्टेप्स हर जंप में हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। हमने टोटल जंप्स कितने लेने हैं, टोटल जंप्स इस नंबर लाइन पे हमने लेने हैं 4। ठीक है, इसको देखते हुए, और हर जंप में कितने स्टेप शामिल करने हैं, 5 स्टेप शामिल करने हैं। ठीक है, ये मेरा रफ वर्क है, इसको फिर आखिर में मैं रिमूव कर दूंगा। तो स्टेप्स हमारे कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। 4 जंप्स हैं और हर जंप में 5 स्टेप्स हम शामिल करेंगे। अब देखें मैं इस नंबर लाइन पे स्टार्ट करता हूं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये हमारा 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। अब पहला जंप लेते हैं और इसमें कितने हमने स्टेप शामिल करने हैं, 5 स्टेप शामिल करने हैं। ये देखें, ये अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 यहां तक हम आ जाएंगे। ये हमारा पहला जंप हो गया। ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया और यहां पर आगे देखें, इसमें 1 2 3 4 5 यूनिट्स आ रहे हैं, यानी कि 5 स्टेप्स हमने शामिल कर दिए, या 5 स्टेप इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इस फर्स्ट जंप का और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो ये हम एरो साइन डाल लेते हैं, इसका मतलब है कि हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं। और इस जंप में कितने स्टेप्स हमने शामिल किए, ये थे 5। ठीक है, मैं +5 लिख रहा हूँ। प्लस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। जब हम नंबर लाइन के राइट साइड में मूव करते हैं तो हम साथ प्लस लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जंप हम लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और 5 स्टेप अगेन हम ऐड करेंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी कि यहां तक आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा जंप हो जाएगा। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया दूसरे जंप का, और ये एंडिंग पॉइंट हो गया। तो इसके लिए भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है दूसरे जंप का और ये उसका एंडिंग पॉइंट है। ठीक हो गया। तो ये मैं एरो साइन डाल लेता हूं और इसमें भी कितने स्टेप्स आएंगे, यहां पर भी +5 हम स्टेप्स लिख लेंगे, क्योंकि हमने 5 स्टेप्स लिए। देखें 1 2 3 4 5 यूनिट या 5 स्टेप्स आ रहे हैं। अब तीसरा जंप हम लेंगे तो 5 स्टेप अगेन इंक्लूड करेंगे, 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पर आ जाएंगे हम। ठीक है, ये हमारा थर्ड जंप हो जाएगा। तो इसके भी हम इसके लिए भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया थर्ड जंप का, और ये हम इसको ले गए एंडिंग पॉइंट, हम +15 तक अभी तक हम पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और यहां पर मैं लिख लूंगा +5 यानी कि हमने 5 स्टेप्स मजीद ऐड कर लिए और नंबर लाइन पर हम यहां तक हमने मूव कर लिया। अब लास्ट जंप है, अगेन 5 स्टेप आप ऐड करें, 1 2 3 4 5 यहां पर आ जाएंगे। ये हमारा जो 4 जंप जब हम लेंगे तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे, ये एंडिंग पोजीशन होगी। तो इसके लिए भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। ये लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एरो साइन डाल लें, और इसके स्टेप्स हम इसमें कितने हमने लिए, 5 स्टेप्स ही लिए, जैसे कि हमने पिछले 3 जंप्स में लिए। ठीक है, तो अब हमारी फाइनल पोजीशन कहां पर है, इस नंबर लाइन पे +20 पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हेंस
+4 इंटू +5, यानी कि +4 को +5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा +20। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा +20। ठीक है, ये हमने नंबर लाइन से इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। ठीक है, और यही देखिए जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो +20 हमारे पास आंसर आया था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। हमें ये इंटीजर दिए गए हैं -3 एंड +8। इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर लाइन को यूज करते हुए। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने दोनों इंटीजर पहले लिखे। अब पहले स्टेप में हमें क्या करना है कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये नंबर लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की है ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना बने। अब ये किस तरह मैंने ड्रॉ की है, देखें हमारे पास दो इंटीजर हैं, एक है -3 और दूसरा है +8। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -24 आ गई। तो देखिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसमें मैंने नंबरिंग कहाँ तक कर ली है, 24 तक कर ली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 24 आ रहा था। आप मिनिमम 24 तक करें, 24 से अगर थोड़ी ज़्यादा एक दो नंबरिंग ज़्यादा भी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम आपने 24 तक नंबरिंग करनी है। 0 से स्टार्ट करना है और 24 तक करना है। अच्छा, अब देखें ये जो वैल्यू है नेगेटिव आ रही है चूंकि, तो मैंने इस नंबर लाइन की जो नेगेटिव साइड होती है, यानी कि ये जो ओरिजिन जो 0 होता है, इसकी लेफ्ट साइड पे नंबरिंग की है माइनस के साथ। ठीक है, तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि देखें, -3 को +8 के साथ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम इस नंबर लाइन पे 3 जंप लेंगे, 3 जंप्स लेंगे, और हर जंप में हम 8 स्टेप इंक्लूड करेंगे, 8 स्टेप शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये हमारा रफ वर्क है, इसको फिर मैं आखिर में रिमूव कर लूँगा। तो देखिए हमने जंप्स कितने लेने हैं, जंप्स हमने लेने हैं नंबर लाइन पे 3, और हर जंप पे स्टेप्स कितने आएंगे, स्टेप्स भी मैं लिख लेता हूँ, स्टेप्स आएंगे 8 हर जंप में। ठीक है, तो अब देखें हम पहला जंप यहाँ पर हम लेते हैं, फर्स्ट जंप लेते हैं इस नंबर लाइन पे। हम 0 से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, चूंकि ये हमारे पास जो इसकी टोटल वैल्यू बनती है वो नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और 8 स्टेप हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जब हम फर्स्ट जंप लेंगे तो हमारी जो एंडिंग पोजीशन होगी यहाँ पर होगी, यानी कि हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर आ गए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप शामिल है इस जंप में। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो हमने फर्स्ट जंप लिया है, ये यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये इस फर्स्ट जंप की एंडिंग पोजीशन है। तो ये मैं एरो साइन डाल लेता हूँ, जिससे हमें हमारी डायरेक्शन का पता चल रहा है कि हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। और ये जो हमने जंप लिया इसमें कितने स्टेप हमने लिए थे, ये है 8 स्टेप, और साथ में माइनस डालेंगे क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, इस लाइन की नेगेटिव साइड पे हम मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जंप लेंगे तो अगेन हम 8 स्टेप शामिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जब हम नेक्स्ट जंप लेंगे तो हम यहां पर आ जाएंगे इस नंबर लाइन पे, ये हमारी पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, और अब इसके लिए भी मैं इसके लिए भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मैंने इसके लिए लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, और ये इस जो हमने सेकंड जंप लिया है ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एरो साइन डाल लेते हैं, और इसमें भी हमने कितने स्टेप्स लिए, 8 स्टेप्स लिए, और साथ में माइनस में डालूंगा ताकि इससे ये पता चले कि हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद थर्ड जंप हमने लेना है, तो इसमें भी हमने 8 स्टेप शामिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हम आ जाएंगे। जब हम थर्ड जंप लेंगे इस नंबर लाइन पे तो हम -24 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये स्टार्टिंग पॉइंट है थर्ड जंप का, और ये उसकी जो एंडिंग पोजीशन है थर्ड जंप की वो ये वाली है। तो यहाँ पर भी हम एरो साइन डाल लेते हैं, और इसमें भी हमने 8 स्टेप्स लिए, तो मैं 8 लिखूंगा और साथ माइनस लिख लूंगा। ठीक है, तो ये हमने 3 जंप जब इस नंबर लाइन पे लिए 8 स्टेप्स के, तो हमारी फाइनल पोजीशन क्या हो गई, -24, यानी कि हम -24 पे आ गए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं लिखूंगा हेंस -3
इंटू प्लस 8, यानी कि -3 को जब +8 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? नंबर लाइन से हमें पता चल रहा है कि ये हमें मिल रही है -24, और यही हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास -24 ही आया था। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमें ये दो इंटीजर दिए गए हैं, इनका हमने प्रोडक्ट लेना है या इनको आपने मल्टीप्लाई करना है यूजिंग नंबर लाइन को यूज़ करते हुए। तो देखें, ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब अगर हम इस 0 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो 0 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर हमारे पास आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब है कि इन दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पोजीशन 0 पर ही रहेगी। हम 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 0 पर ही रहेंगे, कोई जंप नहीं आएगा यहाँ पर। तो ये मैं यहाँ पर डॉट डाल लेता हूँ, ठीक है। और इसके लिए हम लिख लेंगे हेंस 0 इंटू -6 इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है। हमें ये दो इंटीजर दिए गए हैं तो इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर लाइन को यूज़ करते हुए। तो पहले स्टेप में हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो ये मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। ये मैंने किस तरह ड्रॉ की है, देखें। +11 और -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा +11 और -2। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, और प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आता है, ये हम जानते हैं, ठीक हो गया। तो अब हमें जो लाइन चाहिए उस पर हमने टोटल नंबरिंग कहाँ तक करनी है? 22 तक करनी है। तो ये मैंने 22 तक कर ली, और ये चूंकि नेगेटिव वैल्यू है तो मैंने इस नंबर लाइन की जो नेगेटिव साइड होती है, यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे मैंने ये नंबरिंग कर ली है -22 तक, ठीक हो गया। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब दूसरे स्टेप में हम ये करना है कि +11 को -2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम 11 जंप्स लेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। ये भी आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह लेंगे। हम जंप्स लेंगे 11, और हर जंप पे कितने हम स्टेप लेंगे? स्टेप्स हमारे आ जाएंगे 2, ठीक है। 11 हमने जंप लेने हैं और हर जंप में हमने 2 स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। अब देखें, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, हमने 0 से स्टार्ट करना है और लेफ्ट साइड पे मूव करना है क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो अब पहला हम जंप लेते हैं, इसमें 2 स्टेप हमने शामिल करने हैं। तो देखें, ये 0 है तो ये 1 और ये 2, ये हमने 2 स्टेप्स ले लिए। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट था, ये हमने पहला जंप ले लिया और इसमें 2 स्टेप्स हमारे आ गए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। ये हमने पहला जंप ले लिया, ठीक है। और इसमें कितने स्टेप्स शामिल हैं? इसमें 2 स्टेप्स शामिल हैं, तो मैं -2 लिख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे मूव करने तो मैंने साथ माइनस लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा हम जंप लेंगे, अगेन उसमें 2 स्टेप होंगे, 1 2। ये हमारा दूसरा जंप यहाँ तक आ जाएगा, और इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, और इसकी भी वैल्यू जो इसमें भी जो स्टेप्स हैं वो 2 है, तो मैं यहाँ पर -2 लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा जंप हम लेंगे, या मैंने जंप लिया, इसमें 2 स्टेप्स है, 1 2, और यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ -2, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जंप है, इसमें भी 2 स्टेप्स आ गए, देखें 1 2, ठीक है। और इस तरह मैं इसके लिए भी लाइन ड्रॉ करके -2 कर लेता हूं, ठीक है। इसी तरह मैंने 11 जंप लेने हैं, तो मैं जल्दी से बाकी स्टेप्स कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये देखें, ये जो बाकी स्टेप्स रह गए थे वो भी यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिए। अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर टोटल कितने जंप लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हमने 11 जंप्स लिए इस +11 को देखते हुए। और हर जंप में कितने कितने स्टेप शामिल थे? 2 स्टेप्स शामिल है। तो देखें, ये मैं हर जंप में अगर आप देखें 1 2 1 2, यहाँ पर भी 1 2, सब में 2 स्टेप्स शामिल है। तो ये जब हमने 11 जंप ली है 2 स्टेप्स के, तो हमारे पास हमारी जो फाइनल पोजीशन है वो कहाँ पर बन रही है? -22 पे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने जब +11 और -2 को मल्टीप्लाई किया इस नंबर लाइन पे, इनका जब हमने प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? -22 आ गया। और यही यहाँ पर हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया था तो -22 आया था। तो हम लिखेंगे हेंस +11 इंटू -12
क्या हमारे पास आंसर आया? -22 आया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये दो इंटीजर दिए गए हैं, तो इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है या इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है हमने नंबर लाइन को यूज़ करते हुए। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने दोनों इंटीजर लिख दिए +5 एंड -5। अब पहले स्टेप में हमें ये करना है कि हमें इनका प्रोडक्ट लेने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये मैंने किस तरह ड्रॉ की है, देखें हमारे पास दो इंटीजर है, एक है +5 और दूसरा है -5। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 को मल्टीप्लाई करें 25 हो जाता है, और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आता है या जो वैल्यू आ रही है वो है -25। तो जो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है इस पे मैंने 25 तक नंबरिंग कर ली है इस नंबर को देखते हुए, और चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो मैंने इस नंबर लाइन की जो नेगेटिव साइड होती है यानी कि इस ओरिजिन या जीरो के लेफ्ट साइड पे ये नंबरिंग की है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारा ये है कि +5 को -5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम 5 जंप लेंगे और हर जंप में कितने स्टेप्स हमने लेने हैं? 5 स्टेप्स लेने हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि हम भूलें नहीं, ये हम रफ वर्क कर रहे हैं, इसको हम रिमूव करेंगे। ये हमने जंप्स लेने हैं टोटल 5 नंबर लाइन पे, वो भी आपको बताता हूँ किस तरह लेंगे। और हर जंप में जो स्टेप्स होंगे जो हम यूनिट्स काउंट करेंगे वो 5 होंगे। ठीक है, अब देखें हम पहला जंप लेते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 5 स्टेप हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमारा पहला जंप आ जाएगा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ तक हमने पहला जंप ले लिया। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप जो है स्केल यूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, तो अब ये जो हमने जंप लिया इसमें कितने स्टेप्स हैं? इसमें 5 स्टेप्स हैं। मैंने साथ माइनस लिख दिया क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे मूव करें, इसलिए मैंने -5 लिख दिया। ठीक है, अब हम दूसरा जंप लेते हैं, इसमें भी हम 5 स्टेप्स शामिल करेंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ जाएगा हमारा दूसरा जंप। ठीक है, और अब इसके लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारी लाइन बन जाएगी। और इसमें भी हमने कितने स्टेप्स लिए? -5 स्टेप्स लिए। इसी तरह अब थर्ड जंप है 1 2 3 4 5, ये हमारा थर्ड जंप हो गया, यहाँ तक आएगा। ठीक है, इसके लिए भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये आ जाएगा -5। और उसके बाद फोर्थ जंप है 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ जाएंगे हम। और इसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, ये आ जाएगा -5। इसमें भी हमने 5 स्टेप्स लिए, माइनस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। और फिर लास्ट या फिफ्थ जंप है 1 2 3 4 5, यहाँ तक हम आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी हमने 5 स्टेप्स लिए और इसको भी मैं लाइन लगा लेता हूँ, यह आ जाएगा -5। तो अब देखें हमारी फाइनल पोजीशन कहाँ पर आ गई? -25 पे आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा हैंस +5 इंटू -5, यानी कि +5 और -5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -25 मिलेगा। ये हमने इस नंबर लाइन से फाइंड कर लिया। ठीक है, और वैसे भी देखिए जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो -25 ही मिला था। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये दो इंटीजर दिए गए हैं -10 एंड -3। इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर लाइन को यूज़ करते हुए। तो देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने दोनों इंटीजर लिख दिए। अब पहले स्टेप में हमने इनके लिए नंबर लाइन को ड्रॉ करना है, तो ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये मैंने किस तरह ड्रॉ की है, देखें हमारे पास ये दो इंटीजर है, एक है -10 और एक है -3। इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 हो जाता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? +30 आ गई, पॉजिटिव वैल्यू है। तो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और इसमें मैंने टोटल नंबरिंग कर लिया 30। इस नंबर को देखते हुए आपने मिनिमम 30 तो करनी है, अगर 30 से 1-2 नंबरिंग ज़्यादा भी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया, तो ये मैंने नंबर लाइन पे 30 तक नंबरिंग कर ली। और दूसरा इसमें चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो मैंने इस नंबर लाइन की जो पॉजिटिव साइड होती है यानी कि जो ओरिजिन या जीरो होता है इसके राइट साइड पे ये नंबरिंग की है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप होता है। ठीक है, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि
-10 को -3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम 10 जंप लेंगे, 10 जंप्स हम लेंगे। मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि हम भूले नहीं। 10 जंप्स हमने लेने हैं इस नंबर लाइन पे, और अभी आपको बताता हूं कि किस तरह जंप लेंगे। और हर जंप में जो हमने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, जो उसमें जो यूनिट हम शामिल करेंगे वो कितने हैं, वो 3 होंगे, ठीक है। 10 हमने जंप लेने हैं और 3 स्टेप्स हर जंप में हमने शामिल करने हैं। अब देखें, मैं पहला जंप लेता हूं, तो हमने 0 से स्टार्ट करना है और हम राइट साइड में मूव करेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो इनका टोटल आ रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, प्लस में आ रही है, तो हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। तो देखें ये 0 है। अब यहां से मैंने 3 स्टेप्स लेने हैं, 1 2 3, यहां तक आ जाएंगे हम। ये हमारा पहला जंप हो गया, यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां तक हमने ले लिया, ठीक है। ये हमारा पहला जंप हो गया। इसके लिए मैं लाइन ड्रॉ करूंगा और इस जंप में है कितने स्टेप्स हैं, देखें 1 2 3, 3 स्टेप्स हमने लिए, तो मैं +3 लिख लूंगा। प्लस मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करते तो फिर यहां पर मैं -7 में लिखता। उसके बाद अब दूसरा जंप हमने लेना है, इसमें भी 3 स्टेप्स हम शामिल करेंगे, 1 2 3, यहां तक आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं मार्क करता हूं, ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा जो दूसरा जंप है, यहां तक होगा, ठीक है। और इसके लिए भी मैं इस तरह लाइन ड्रॉ करता हूं। मैं हाथ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने, आप स्केल से करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, तो ये मैं +3 लिख लेता हूं। और अगेन मैं रिपीट करता हूं, प्लस में किस लिए डाल रहा हूं कि हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं इसलिए। उसके बाद हम थर्ड जंप लेंगे तो इसमें भी 3 स्टेप शामिल करेंगे, 1 2 3, यहां तक आ जाएंगे, ठीक हो गया। और इसके लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। और इसमें कितने स्टेप्स आ रहे हैं, इसमें भी +3 स्टेप्स आ रहे हैं। तो अब टोटल हमने कितने जंप लेने हैं, 10 जंप लेने हैं। देखिए ये 10 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 10 जंप लेने हैं। अभी मैंने 3 जंप्स लिए हैं, तो मैं बाकी जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो जल्दी से कंप्लीट करता हूं और फिर आपके पास वापस आता हूं। जी, तो ये जो रिमेनिंग हमारे स्टेप्स है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने टोटल देखें यहाँ पर हमने इस नंबर लाइन पे कितने जंप्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमने 10 जंप लिए, ठीक है। और हर जंप में कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। हर जंप में हमने देखें, अगर इसको चेक करें ये 1 2 3, इस तरह इसको चेक करें तो 1 2 3, इस तरह हर जंप में हमने 3 स्टेप्स लिए। तो जब हमने 3 स्टेप्स के 10 जंप्स लिए तो हमारे जो फाइनल पोजीशन है वो कौन सा नंबर पे हमारी फाइनल पोजीशन आ रही है, ये +30 पे आ रही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा हेंस -10 इंटू -3, यानी कि -10 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, ये हम नंबर लाइन से देख सकते हैं कि हमें +30 ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और यही चीज़ हमारी यहाँ पर भी आ रही थी कि हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो +30 आ रहा था। तो इस तरह ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है। हमें ये 2 इंटीजर दिए गए हैं +9 एंड 0, इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है नंबर लाइन को यूज़ करते हुए। तो देखें ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। अब अगर हम +9 और 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, +9 इंटू अगर मैं 0 करूं तो ये 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारी जो पोजीशन होगी वो 0 पर ही रहेगी, हम आगे मूव नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि इस केस में हम कोई भी नंबर लाइन पे जंप नहीं लेंगे। 0 का मतलब होता है नो जंप। तो हम लिखेंगे हेंस +9 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है। हमें ये 2 इंटीजर दिए गए हैं, ठीक है। इनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है नंबर लाइन को यूज करते हुए। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने दोनों इंटीजर लिख दिए। ये है +2 और ये -7। यहाँ इंटीजर के साथ जब साइन नहीं लिखा हुआ होता इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है। तो अब देखें पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है कि हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो ये मैंने नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। अब ये मैंने किस तरह ड्रॉ की है, देखें हमारे पास एक इंटीजर है 2 या +2 और दूसरा इंटीजर है -7, ठीक है।
अब यहाँ पर साइन नहीं डला हुआ तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। मैं साइन डाल लेता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये +2 है और -7 है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और प्लस माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -14 आ गई। तो मैंने जो नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है इसमें मैंने 14 तक नंबरिंग की है। इस नंबर को देखते हुए आपने मिनिमम 14 तक करनी है। 14 से अगर 1-2 नंबर ज्यादा भी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखें, ये चूंकि नेगेटिव वैल्यू है तो मैंने इस नंबर लाइन की जो नेगेटिव साइड होती है, यानी कि ये जो ओरिजिन या 0 होता है, इसके लेफ्ट साइड पे मैंने नंबरिंग कर ली। ठीक हो गया, तो पहले स्टेप में हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब दूसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि देखें 2 को -7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम इस नंबर लाइन पे 2 जंप्स लेंगे, 2 जंप्स लेंगे, और हर जंप में हम 7 स्टेप या 7 स्टेप शामिल करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि हम भूले नहीं। ये हमारा रफ वर्क है, इसको मैं फिर आखिर में रिमूव कर दूंगा। अच्छा, टोटल हमने जंप्स कितने लेने हैं, 2 लेने हैं इसको देख के, और स्टेप्स कितने शामिल करने हैं, 7 शामिल करने हैं। तो मैं लिख लेता हूँ स्टेप्स। ठीक है, हर जंप में जो स्टेप्स आएंगे वो 7 होंगे। टोटल जंप्स हमने लेने 2। अब मैं इसको नंबर लाइन पे देख के करता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा 0 है, 0 से हमने स्टार्ट करना है, और 0 से हमने अब जो पहला जंप लेंगे जिसमें कि हमने 7 स्टेप शामिल करने हैं, हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो टोटल बनता है इन दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करने का वो नेगेटिव वैल्यू है, तो हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। तो देखिए, अब पहला जंप मैं लेता हूँ, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। अब इसमें 7 स्टेप हमने शामिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जब हम पहला जंप लेंगे तो यहां पर आ जाएंगे। ये हमारी जो एंडिंग पोजीशन है वो हो जाएगी। ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन थी। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं इसको स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये एंडिंग पोजीशन है, और ये हम डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि हम इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, जो हमने जंप लिया है, इसमें हमने कितने स्टेप लिए हैं, -7 स्टेप लिए हैं। अब माइनस मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम नेगेटिव साइड पे मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम अगेन दूसरा जंप लेंगे, उसमें भी 7 स्टेप शामिल करेंगे। तो ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम जब दूसरा जंप लेंगे तो हमारी पोजीशन ये बन जाएगी, हम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये हमारी एंडिंग पोजीशन है। तो ये हम एरो साइन डाल लेते हैं, और इसमें कितने स्टेप्स शामिल है, इसमें भी 7 स्टेप शामिल है। साथ में माइनस डालूंगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप इसमें भी शामिल है। तो हमने 2 जंप्स ले लिए 7 स्टेप के, और हमारी जो पोजीशन फाइनल कहाँ पर आ गई, हम कहाँ पर आ गए, -14 पर आ गए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया इन 2 इंटीजर को नंबर लाइन को यूज करते हुए। तो हम लिखेंगे हेंस +2 इंटू -7, ये हमारे पास आंसर आया है -14, और यही हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया था तो यही वैल्यू में मिली थी। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व। ये हमें नीचे एक्सप्रेशन दी गई है पार्ट 1 में, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये देखें, ये 2 इंटीजर हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, तो इन दोनों इंटीजर्स का हमने प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो आपकी बुक के पेज 35 पे मल्टीप्लिकेशन के ये रूल दिए गए हैं कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। ये रूल आपकी बुक में पेज 35 पे दिए गए हैं। ये वाले रूल यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो अब देखें, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। देखें यहाँ पर ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, तो ये तो हम माइनस लिख लेंगे, और ये आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे 38 इंटू 23। ठीक है, अब हम 38 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 38 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 दा 24, 2 हमारा कैरी में चला गया, 3 3 दा 9, और कैरी वाला 2 हो जाएगा 11। उसके बाद 2 8 दा 16, 1 हमारा कैरी में चला गया। ठीक है,
2 3 दा 6 और कैरी वाला 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब इसको सम करें, यह आ जाएगा 4, 1 + 6 7, 1 + 7 8। तो ये हमें क्या वैल्यू मिली 874 हमें मिली। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे माइनस, और ये आ गया, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 874। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये दो इंटीजर दिए गए हैं +24 और +15, इनको हम मल्टीप्लाई हमने करना है। तो देखें, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि ये आपकी बुक में मल्टीप्लिकेशन के रूल दिए गए हैं पेज 35 पे। इन रूल को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखें, अब पहले स्टेप में ये प्लस और प्लस यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, इस रूल को देखें, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा। तो ये आ जाएगा प्लस। अब हम ब्रैकेट में पीछे हमारे पास रह गया 24 और इंटू 15। ठीक है, तो अब 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आ जाएगा 24 15, इनको मल्टीप्लाई करें, 5 4 दा 20, 2 हमारा कैरी में आ गया, 5 2 दा 10 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 12। ठीक है, अब ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। इनको हम सम करेंगे, यह आ जाएगा 0, 2 + 4 6, 1 + 2 3। तो ये हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया +360। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये दो इंटीजर दिए गए हैं -15 -19, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, इन जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया कि ये हमें आपकी बुक में ये मल्टीप्लिकेशन के रूल दिए गए हैं कि प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। ये वाले रूल हमने यूज़ करने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखें, पहले स्टेप में ये माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। देखें यहाँ पर ये रूल अगर आप देखें, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है। अब पीछे हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास 15 रह गया और इंटू 19। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं लिखूंगा 15 इंटू 19, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9 5 दा 45 हो जाता है, तो मैं 5 लिखूंगा और 4 हमारा कैरी में आ जाएगा। अब 9 1 दा 9 और प्लस कैरी वाला 4 हो जाएगा 13। इसी तरह अब ये 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा। इनको सम करें, यह आ जाता है 5, 3 + 5 8 और ये 1 + 1 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया +285। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये दो इंटीजर दिए गए हैं +23 और -41, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, जिस तरह कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि ये आपकी बुक में रूल दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो ये वाले जो रूल है हम यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब देखें, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, ये अगर आप यहाँ पर देखें, ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है। ठीक हो गया। अब पीछे हमारे पास रह गया 23 इंटू 41। तो अब 23 को 41 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 23 और ये 41, इनको मल्टीप्लाई करें, 1 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 23 आ जाएगा, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। हम 2 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी में आ गया और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा और कैरी वाला 1 हो जाएगा 9। तो अब इनको अगर हम सम करें, यह आ जाएगा 3, 2 + 2 4 और यह आ जाएगा 9। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आई है -943। तो ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, यानी कि ये जो दो इंटीजर हैं +74 और +0, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें,
प्लस को प्लस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर प्लस आता है, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल है जो आपकी बुक के पेज 35 पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें, ये प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है। तो ये प्लस को जब मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस आ गया। पीछे हमारे पास रह गया 74 इंटू ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखें, 0 के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। यानी कि ये जो हमें दो इंटीजर दिए गए हैं -89 और -1, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या हमें आंसर मिलेगा, हमें प्लस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन रूल आपके बुक के पेज 35 पे दिए गए हैं। इसमें देखें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपको प्लस मिलता है, ठीक है। तो ये तो हमें प्लस मिला। उसके बाद पीछे हमारे पास रह गया 89 इंटू यहाँ पर रह गया 1, ठीक है। तो अब 1 89 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 89 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, +89। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द क्वोशंट। हमें अब ये पार्ट 1 में एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन के लिए हमने क्वोशंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, क्वोशंट कौन सी वैल्यू को बोलते हैं कि जब कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जाए तो जितनी बार वो नंबर डिवाइड होता है दूसरे नंबर पे, उस वैल्यू को क्वोशंट बोलते हैं। जैसे कि देखें, ये 10 पे 2 को डिवाइड करें तो कितनी बार 2 डिवाइड होता है, 5 टाइम डिवाइड होता है। तो इस 5 को क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह लिख लें या आप इसको इस तरह लिख लें, 10 डिवाइडेड बाई 2 ये 5 आ जाता है। तो ये 5 की जो वैल्यू है ये क्वोशंट कहलाती है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने अलग से लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये +51 पे डिवाइड करना है +3 को। हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्वोशंट कहलाएगा, ठीक है। तो देखें, अब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे +51, ठीक है। और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, ठीक हो गया। जब हम डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उस वैल्यू का हम रेसिप्रोकल वैल्यू हम ले लेते हैं। रेसिप्रोकल वैल्यू कौन सी होती है, यानी कि उस वैल्यू की हम उलट वैल्यू ले लेते हैं। कैसे, देखें, ये जो +3 है एक्चुअली में ये 3/1 है, हम ये 1 लिखते नहीं होते। तो अब इस केस में हमने इसका उलट कर देना है, इस 1 को ऊपर ले जाना है और 3 को नीचे ले आना है। तो मैं लिखूंगा +1/3 कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने इस वैल्यू की रेसिप्रोकल वैल्यू ले ली, यानी कि उलट वैल्यू ले ली, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखें, ये प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर आपस में ये आ जाएगा प्लस, और पीछे हमारे पास क्या रह गया 51 इंटू ये आ गया 1/3, ठीक है। तो अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं +51 और डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 51 पे आप 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू आ जाएगी, जितनी बार 3 51 पे डिवाइड होगा। तो मैं लिखता हूं 51 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाता है 3 1 दा 3, माइनस करें 5 में से 3 को माइनस करेंगे ये 2 हो जाएगा, इस 1 को नीचे लेके आएंगे तो 21 हो गया। अब 3 कितनी बार डिवाइड होगा, 7 टाइम डिवाइड होगा, 3 × 7 ये आ जाएगा 21, माइनस करें तो 21 - 21 रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये 3 ने 51 को कितनी टाइम डिवाइड किया, 17 टाइम डिवाइड किया। इसका मतलब है कि ये क्वोशंट की वैल्यू हो गई, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू क्या आ गई, +17। तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें इस एक्सप्रेशन के लिए क्वोशंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि क्वोशंट की वैल्यू कौन सी होती है कि जब कोई एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो जितनी बार वो पहले वाला नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड होता है उस वैल्यू को क्वोशंट बोलते हैं। जैसे कि ये 2 इस 10 पे अगर डिवाइड करें तो ये 5 टाइम डिवाइड होता है, तो ये जो 5 है ये क्वोशंट कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आंसर आता है 5, ये 5 जो है ये क्वोशंट कहलाता है, ठीक है। क्वोशंट को उर्दू में हासिल किस्मत बोलते हैं। तो अब ये जो पार्ट 2 है इसमें भी हमने ये करना है कि 27 पे हमने डिवाइड करना है -3 को, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्वोशंट कहलाएगा। तो देखें, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 27 और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ।
तो जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली जो वैल्यू आती है उस वैल्यू की हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उस वैल्यू की हम उलट वैल्यू ले लेते हैं। अब ये जो -3 है एक्चुअली में ये -3/1 है, ठीक है। ये जो 1 है हम लिखते नहीं होते, तो अब यहां पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसका जब उलट लेंगे तो ये इसका उलट क्या आ जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा, यानी कि ये 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो हम इस वैल्यू की जब रेसिप्रोकल वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा -1/3, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब इसको हम लिख सकते हैं, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। पीछे हमारे पास रह गया 27 इंटू ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। देखें ये जो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें माइनस मिलता है, ये यहाँ पर ये मैंने रूल लिखे हुए हैं, ये आपके बुक के पेज 35 पे मल्टीप्लिकेशन के रूल दिए गए हैं। तो इसमें देखें ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस मिलता है, ठीक है। ये वाला टेबल आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, ये आ जाएगा माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 27/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 27 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 27 ही हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब 27 पे जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 27 पे डिवाइड होता है 9 टाइम। तो ये हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ गई। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन के लिए हम क्वोशंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, जैसे कि मैंने पार्ट 1 और 2 में रिपीट किया कि क्वोशंट की वैल्यू कौन सी होती है कि जब कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो जितनी बार वो पहला नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड होता है उसको क्वोशंट बोलते हैं। उर्दू में इसको हासिल किस्मत बोलते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी है, इसको आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। देखें, इसको आप इस तरह लिख लें या आप इस तरह लिख लें, 10 पे आप 2 को डिवाइड करें तो आपको जो आंसर मिलता है 5 है, ये 5 जो है क्वोशंट कहलाता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में भी हमने ये करना है कि ये -54 पे हमने +9 को डिवाइड करना है, ये डिवीजन का साइन आ रहा है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्वोशंट कहलाएगा। तो देखिए पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे -54, इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। और जब हम डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ तो उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उस वैल्यू की हम रेसिप्रोकल वैल्यू लेते हैं, यानी कि उस वैल्यू की हम उलट वैल्यू लेते हैं। तो अब देखें ये जो +9 है ये एक्चुअली में +9/1 है, ठीक है। हम ये 1 लिखते नहीं होते। तो अब इसकी जो रेसिप्रोकल या उलट वैल्यू क्या होगी, हम इस 1 को ऊपर ले जाएंगे और 9 को नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये 1/9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिखेंगे +1/9। ये हमने इस वैल्यू की रेसिप्रोकल वैल्यू ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस मिलता है। ये हमारे रूल हमने पेज 35 पे आपके बुक पे लिखे हुए हैं, वहां से मैंने ये रूल लिखे हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं। ये आपको रूल जुबानी मालूम होने चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब देखें इसमें ये माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, माइनस आता है। यहां पर भी माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब पीछे हमारे पास क्या रह गया, 54 इंटू यह आ जाएगा 1/9। तो अब देखें ये आ जाएगा माइनस इंटू 54, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। अब 54 पे 9 को डिवाइड करें, यह आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 6 द 54 हो जाता है, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यानी कि जब 9 को 54 पे डिवाइड करेंगे तो क्या हमें आंसर मिला, 6 मिला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। ये सॉल्यूशन हो गया पार्ट 3 का।
अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसके लिए हम कोशेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि कोशेंट की वैल्यू कौन सी होती है कि जब कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो जो पहला नंबर जितनी बार दूसरे नंबर पे डिवाइड होता है उस वैल्यू को कोशेंट बोलते हैं। जैसे ये 2 को 10 पे डिवाइड करें तो ये 5 जो है 5 टाइम डिवाइड होता है तो ये 5 कोशेंट कहलाता है। तो इसको आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, 10 डिवाइडेड बाई 2 ये 5 है तो इस 5 को हम क्या कहेंगे, कोशेंट कहेंगे। ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना, ठीक है। तो अब यहां पर भी हमने यही करना है कि ये -78 पे हमने डिवाइड करना है -13 को, क्योंकि ये डिवीजन का साइन आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्वोशंट कहलाएगा। क्वोशंट को उर्दू में हासिल किस्मत बोलते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखें पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, आप -78 को एज इट इज लिखें और ये जो डिवीजन का साइन है इसको चेंज कर दें मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली जो वैल्यू आती है उसकी हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उस वैल्यू की उलट वैल्यू ले लेते हैं। अब -13 की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगी, देखें एक्चुअली में ये जो -13 है ये 13/1 होता है। ये 1 लिखा नहीं जाता, ये 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये 13/1 है। ये इस तरह फ्रैक्शन में की सूरत में अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे। अब इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू या उलट वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 1 को आप ऊपर ले जाएं और 13 को आप नीचे ले आएं, ठीक है। तो ये इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि -13 की जो रेसिप्रोकल वैल्यू होगी या उलट वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1/13 हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। ये मैंने कहां से लिखा है, ये आपके बुक के पेज 35 पे ये मल्टीप्लिकेशन के रूल लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें देखें माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है। आपको ये टेबल ज़बानी आना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक हो गया। तो अब पीछे हमारे पास क्या रह गया, ये आ गया 78 इंटू ये आ गया 1/13। अब इसको हम लिख सकते हैं प्लस 78 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 78 आएगा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 13, ठीक हो गया। तो अब 78 पे 13 को हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 13। तो देखें 13 जो है 78 पे डिवाइड होगा 6 टाइम, 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाता है 78, माइनस करें रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, +6। ये हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें इस एक्सप्रेशन के लिए क्वोशंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें जैसे कि मैं पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूं कि क्वोशंट की वैल्यू कौन सी होती है कि जब कोई एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जाए तो पहले वाला नंबर जितनी बार दूसरे नंबर पे डिवाइड होता है वो क्वोशंट कहलाता है। जैसे ये 2 10 पे डिवाइड करें तो 5 टाइम डिवाइड होता है तो ये 5 की वैल्यू जो है ये क्वोशंट कहलाएगी। इस तरह इसको अगर इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, जैसे 10 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, ये क्वोशंट की वैल्यू कहलाती है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे इसको यहाँ पर लिखा है, आपने इसको क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा अब देखें इसमें हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लिखेंगे +108 और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। जब हम डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ तो उसके बाद की जो वैल्यू होती है उसकी हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उस वैल्यू की उलट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास -1 है एक्चुअली में ये 1/1 है, ये 1 जो है लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो अब इसकी अगर हम रेसिप्रोकल वैल्यू लेते हैं यानी कि उलट वैल्यू लेते हैं तो ये नीचे 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, तो एक्चुअली में ये 1/1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी जब हम रेसिप्रोकल वैल्यू लेंगे -1 की तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/1 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये आपके बुक के पेज 35 पे ये मल्टीप्लिकेशन के रूल लिखे हैं। इसमें देखें ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, ठीक है। ये टेबल आपको ज़ुबानी मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब पीछे हमारे पास रह गया 108 इंटू 1/1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं -108 डिवाइडेड बाय 1। ये 108 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 108 ही आ गया और डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं
108, क्योंकि 108 पे 1 कितनी बार डिवाइड होगा, 108 टाइम ही डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्वोशंट की वैल्यू क्या आ गई, 108 आ गई। ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसके लिए हम क्वोशंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, जिस तरह कि आपको पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूं कि क्वोशंट की वैल्यू कौन सी होती है कि जब कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो पहला नंबर जितनी बार दूसरे नंबर पे डिवाइड होता है वो जो वैल्यू आती है वो क्वोशंट कहलाती है। जैसे ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखी है कि 2 को 10 पे डिवाइड करें तो कितनी बार 2 डिवाइड होता है 10 पे, 5 टाइम, तो ये जो 5 है ये क्वोशंट की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, इसको आप इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास 5 आ जाता है, ये क्वोशंट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर भी हमने ये प्लस 156 पे डिवाइड करना है जीरो को, क्योंकि ये देखें इन दोनों के दरमियान डिवीजन का साइन आ रहा है, तो हम डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्वोशंट की वैल्यू कहलाएगी। तो अब देखें, इसमें पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि ये आ जाएगा प्लस 156, इसको तो हमने एज इट इज़ लिखा, और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। जब हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करते हैं तो उसके बाद वाली जो वैल्यू आती है उस वैल्यू की हम रेसिप्रोकल वैल्यू लेते हैं, यानी कि उलट वैल्यू ले लेते हैं। तो अब ये जो जीरो है, ठीक है, ये असल में 0 डिवाइडेड बाय 1 है। ये 1 यूजुअली लिखा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये इस तरह है। तो अब इसकी अगर हम रेसिप्रोकल वैल्यू लें, यानी कि उलट वैल्यू लें, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 0 नीचे आ जाएगा। ये रेसिप्रोकल वैल्यू हमने ले ली, तो इसका मतलब है कि ये 0 की जगह हम लिखेंगे 1/0। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर प्लस का साइन, प्लस पे 156 है और यहाँ पर साइन नहीं है, तो जब साइन नहीं होता तो इसका मतलब है कि वहाँ पर प्लस का साइन होता है। तो ये प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमें आंसर मिलेगा, प्लस मिलेगा। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन के रूल लिखे हैं जो कि आपके बुक के पेज 135 पे लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखें, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, ठीक है, सेम मैंने यहाँ पर किया, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया। ये वाले जो रूल है, ये जो टेबल है, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब पीछे हमारे पास क्या रह गया, 156 और इनटू ये आ जाएगा 1/0, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 156 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 156 हो जाता है और डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा। अब अच्छा, अब देखें, ये 156 डिवाइड हो रहा है 0 से, तो जब भी कोई नंबर, कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड होती है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो अनडिफाइंड होता है, अननोन आंसर होता है। इस चीज़ का अभी तक मैथमेटिशियन को आंसर नहीं मिल सका। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अनडिफाइंड, यानी कि इसका जो आंसर है वो अननोन है, मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसके लिए हम क्वोशंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूँ कि क्वोशंट कौन सी वैल्यू होती है कि जब कोई एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड किया जाता है तो जितनी बार पहले वाला नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड होता है उस वैल्यू को क्वोशंट कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 को 10 पे डिवाइड करें तो 5 टाइम डिवाइड होता है, ये 5 जो है क्वोशंट कहलाएगा। ठीक है, इसको इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो ये जो 5 है ये क्वोशंट की वैल्यू कहलाती है। तो अब यहाँ पर भी हमने यही करना है कि ये 0 पे हमने डिवाइड करना है प्लस 89 को, क्योंकि ये डिवीजन का साइन आ रहा है दोनों इंटीजर्स के दरमियान, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्वोशंट की वैल्यू कहलाएगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें ये आ जाएगा 0 और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ। तो जब भी आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ चेंज करेंगे तो फिर उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है उस वैल्यू की हम रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि उलट वैल्यू ले लेते हैं। अब देखें, ये जो प्लस 89 है एक्चुअली में ये 89/1 है, ये 1 यूजुअली लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो अब इसकी रेसिप्रोकल या उलट वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 89 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस 1/89, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखें ये 0 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि यहां पर प्लस का साइन है, तो ये प्लस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन के रूल लिखे हैं जो कि आपके बुक के पेज 35 पे दिए गए हैं।
ये आपको ज़ुबानी मालूम होने चाहिए, ये वाला टेबल आपको ज़ुबानी आना चाहिए। इसमें देखें प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आता है, ठीक है। तो ये जो रूल हैं आपको ज़ुबानी मालूम होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये मैंने प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, पीछे हमारे पास रह गया 0 इंटू 1/89, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 89 आ जाएगा। तो अब देखें 0 पे कोई भी वैल्यू आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास फिर क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसके लिए क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अब देखें यहाँ पर ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डिवीजन का साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। ये मैंने यहाँ से लिखा है, देखें ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस हो जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन के जो रूल हैं ये आपकी बुक के पेज 35 पे दिए गए हैं, ठीक है। आपको ये जो रूल है ज़ुबानी मालूम होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, और अब ये 1 पीछे हमारे पास रह गया 1 इंटू 228। तो अब ये 1 को 228 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 228 ही आपको मिलेगा। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट इंटीजर। ये हमें नीचे कुछ इक्वेशन दी गई है, इसमें कुछ इंटीजर मिसिंग है। तो ये जो मिसिंग इंटीजर है हमने ये वाले इंटीजर यहाँ पे लिखने हैं। तो देखें नंबर 1 है, इसमें है ब्लैंक स्पेस इंटू +7 इज इक्वल टू -56। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि हम +7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें -56 मिले। तो देखिए अगर हम -8 से मल्टीप्लाई करें +7 को तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, और 8 7 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 56। तो ये हमें 56 मिल जाता है अगर हम -8 से मल्टीप्लाई करेंगे +7 को। तो यहाँ पर हम जो मिसिंग इंटीजर है ये हम लिख लेंगे -8, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नंबर 2 है, ये है -3 इंटू ब्लैंक स्पेस है इज इक्वल टू +30। यहाँ पर 30 के साथ साइन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस इंटीजर है, ठीक है, इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको कि हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें +30 मिले। तो अगर हम -10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 10 30 हो जाएगा। तो ये हमें +30 मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे -10, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है, -21 डिवाइडेड बाय है, फिर ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू -3 है। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि जिसको हम -21 पे डिवाइड करें तो हमें -3 मिले। तो देखिए अगर हम +7 से इसको डिवाइड करें तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और 21 पे 7 डिवाइड होगा 3 टाइम, ये हमें -3 मिल जाता है, ठीक है, ये वाली वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिखेंगे, ये मिसिंग जो हमारे पास इंटीजर है यहाँ पर आ जाएगा +7, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है, ये ब्लैंक स्पेस है, डिवाइडेड बाय +12 इज इक्वल टू 60। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसपे कि हम +12 को डिवाइड करें तो हमें 60 मिले या +60 मिले। तो देखिए अगर हम +720 पे डिवाइड करें +12 को तो ये प्लस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, और 720 पे अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे तो आपको 60 मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 720 डिवाइडेड बाय 12 ये आ जाएगा 60 टाइम डिवाइड होगा। ये 12 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 12 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यानी कि 720 वो नंबर है जिसको अगर हम 12 से डिवाइड करें तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है 60। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे +720, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 5 है, +121 इंटू फिर ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद 0 है। तो हम कौन से नंबर से +21 को मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 मिले। तो देखें इसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 को तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। और नंबर 6 है, -212 डिवाइडेड बाय ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू -212। तो अब हमें कौन सा नंबर चाहिए जिससे कि हम इस -212 को डिवाइड करें तो हमें ये आंसर मिले। तो हम इसको +1 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमें ये वाला आंसर मिलेगा, क्योंकि देखें -212 पे अगर आप डिवाइड करें +1 को
तो ये -212 टाइम ही डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमें ये वाला आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है।